नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश यूपी की रफ्तार में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और यूपी की रफ्तार में आज हम बात करेंगे तीसरे चरण के बाद सीएम योगी के बम्पर जीत के दावे की। साथ ही बात होगी दिग्गजों के मताधिकार के इस्तेमाल की और इसके अलावा बात होगी प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से साइकिल के नाम पर अटैक किया समाजवादी पार्टी पर। और भी कई खबरें होंगी। मैं इस वक्त आपके साथ लखनऊ से जुड़ रही हूँ और मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग। बिल्कुल, नमस्कार, स्वागत है आपका सभी दर्शकों का रिपब्लिक भारत पर। और आज हम यूपी की रफ्तार में कौन सी खबरें बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौथे चरण से पहले जन सैलाब को देखते हुए कैसे विरोधियों को ललकारा। दूसरी तरफ हम ये भी बताएंगे आपको कि आज जो तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ वहां पर किस तरीके से अलग अलग रंग देखने को मिले, लोगों का उत्साह कितना था वोटिंग को लेकर और वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहली खबर के लिए आपको लिए चलते सुजाता के पास, जो आपको बताएंगे कि पहली खबर क्या है। सुजाता, ओवर टू यू। जी अनुराग, आज तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है और अब चौथे चरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरोजनी नगर में एक रोड शो निकाला और इस दौरान जमकर भीड़ उमड़ी और इस भीड़ को देखकर उत्साहित हुए सीएम योगी ने बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया और समाजवादी पार्टी पर खुला हमला बोला। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आज आप यहाँ रोड शो कर रहे हैं, सरोजनी नगर की जो सीट है 2017 के पहले बीजेपी के खाते में नहीं थी, लेकिन क्या मानते हैं इस बार भी टफ है सीट या ठीक है सीट आपके लिए? भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से सरोजनी नगर सीट को भी जीतेगी और प्रदेश के 80% से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और उस मंत्र के साथ जुड़ा ये आम जनमानस का विश्वास, ये प्रचंड जो जनज्वार है ना, ये उसी का प्रतिफल है। और भारतीय जनता पार्टी 80% से अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। मंत्री जी, 172 सीटों पर अभी तक मतदान हो गया। अखिलेश यादव काफी कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं चौथे चरण में ही वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुमत के आंकड़े से आगे आ जाएंगे। आप उनको क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस पार्टी के कमांडर का नाम उनके पिताजी नहीं जानते हों और स्वयं उनकी विधानसभा सीट में उनको जनादेश न मिल रहा हो तो उनको आप क्या कह सकते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि 7वें चरण के बाद जो बीजेपी के बूथ है वहां पर भूत नाचेंगे और पूरी तरह से सन्नाटा हो जाएगा। ये तो वे स्वयं ही जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो आतंकवाद समर्थक है, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को प्रश्रय दे रही है, 10 मार्च के बाद इनकी क्या दुर्गति होनी है, जो लोग आज धमकी दे रहे हैं, यह हर व्यक्ति जानता है। और इसीलिए उस भय से अभी से अपनी पुख्ता इंतजाम करने के लिए वे लोग इस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनका भाप निकल जाएगा। युवा, देखिए, हमने जो किए कहा वो करके दिखाया है और 10 मार्च को आप फिर देखना। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा है वो उनकी सरकार ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि एक बार फिर से इस बार 2022 में उनकी सरकार बनकर के आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश भारती के साथ विवेक अर्बन नेटवर्क, लखनऊ। जी हाँ, तो रिपब्लिक भारत के साथ सीएम योगी की एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी और आपको बता दें कि आज तीसरे दौर का मतदान खत्म हो गया है। इस दौरान जनता और नेता दोनों ही जोश में नजर आए। पूरी खबर के लिए चलते हैं अनुराग के पास। बिल्कुल सुजाता, उत्तर प्रदेश में चूंकि 403 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, पहले के 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है। आज तीसरे चरण की वोटिंग हुई। यहाँ पर 16 जिलों की 59 सीटों पर मताधिकार का इस्तेमाल जनता ने किया। खास बात यह रही कि इस बार मतदान प्रतिशत 60% से ज्यादा रहा। लेकिन यहाँ पर आज तस्वीर किस तरह से देखने को मिली और ये जो अब तक के चुनाव हुए हैं, खासतौर पर तीसरे चरण का जो चुनाव हुआ है, उसके बाद स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है, वो इक्वेशन समझाने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी चुनाव के लिए आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। तीसरे चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। ललितपुर में सबसे ज्यादा 69.05% वोटिंग हुई।
एटा में 65.70% वोट पड़े, कासगंज में 63.04 और महोबा में 64.56% मतदान हुआ। मैनपुरी जिले में 61.51, हाथरस में 63.14 और हमीरपुर में 60.56% वोटिंग हुई। उधर औरैया में 60.42, कानपुर नगर में 56.14, जबकि कानपुर देहात में 58.50% वोटिंग हुई। तीसरे चरण के मतदान के बाद सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। करहल की हाई प्रोफाइल सीट पर अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को पूरा यकीन है कि वो एसपी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएंगे। ऐसा ही यादव लैंड कन्नौज को कहा जाता था। जरा पूछिए मैडम से क्यों हारी। ऐसे यादव लैंड बदायूं कहलाता, धर्मेंद्र यादव डिप्रेशन में है। ऐसे यादव लैंड फिरोजाबाद कहलाता था, अक्षय यादव से। ये भूतपूर्व लोग इनके घर में होंगे, कभी सोचा भी नहीं था। मुलायम सिंह यादव जी चुनाव नहीं हारे। वहीं कानपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना ने दावा किया है कि बीजेपी कानपुर की 10 में से 10 सीटें जीतेगी। ना ये जनता के बीच में विकास के लिए आए, ना प्रतिपक्ष की इन्होंने भूमिका अदा करी। इनके पास कुछ कहने को नहीं था। हमने समाज की समस्याएं दूर करके विपक्ष को भी बेरोजगार कर दिया था। जब हम विपक्ष में थे तो बिजली के लिए प्रदर्शन करते थे, पानी के लिए प्रदर्शन करते थे, टूटी सड़कों के लिए प्रदर्शन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रदर्शन करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें ठीक थी। इसीलिए 4-4.5 सालों में इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अब 4.5 साल बाद कोमा से जागे हैं, तो शायद पिछली बातें याद होंगी। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उनके साथ है। सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कानपुर 10 में से कितनी सीटों की बात की जाए तो 10 सीटें जीतेंगे हम। कन्नौज से लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को हराकर एसपी के किले में सेंध लगाने वाले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की है और बीजेपी की जीत का दावा किया है। पिछली बार 5 में 4 सीटें हम लोग जीते थे कन्नौज लोकसभा की। एक सीट यही 2000 मतों से हमारी रह गई थी। लेकिन इस बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक पढ़े लिखे और एक ईमानदार प्रत्याशी को जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर उतारा है, मैं समझता हूँ कि आमजन इसको बहुत जोश के साथ इसको लिया है और इस बार असीम अरुण जी यहाँ से भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। मोदी जी के और माने योगी जी के प्रति जो आम जनता का जो विश्वास है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता अराजकता, गुंडाराज, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से भाजपा के पक्ष में मतदान करने। तीसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी का जोश हाई है और पार्टी के नेता योगी सरकार की वापसी का दावा कर रहे हैं। बहरहाल जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है और 10 मार्च को पता चलेगा कि किसके दांव में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये आपने देखा कि इस बार जो तीसरे चरण में इलेक्शन हुआ उसमें कितने प्रतिशत मतदान हुए और उसके मायने क्या है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होता है तो कहा जाता है कि हर सीट अपने आप में काफी मायने रखती है और हर सीट से किसी न किसी की प्रतिष्ठा दांव पर होती है। तीसरे चरण की बात करें तो यहां पर इस बार कौन से वीवीआईपी मैदान में थे और कौन से वीवीआईपी वोट डालने पहुंचे, ये जानने के लिए आपको लिए चलते सुजाता के पास। सुजाता, ओवर टू यू। जी अनुराग, नेता सिर्फ वोट मांगते नहीं हैं बल्कि मताधिकार का इस्तेमाल भी करते हैं और तीसरे दौर के दौरान भी कई दिग्गज मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। जसवंत नगर यानी शिवपाल यादव का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां भी कई समाजवादी पार्टी के नेता जो थे वो वोट डालने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। ये रिपोर्ट देखते हैं। यूपी में आज तीसरे चरण का मतदान हुआ। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। पोलिंग बूथ पर आम मतदाताओं के साथ साथ खास मतदाताओं ने भी वोट डाले। तीसरे चरण में जसवंत नगर विधानसभा का बूथ नंबर 237-40 सबसे चर्चित बूथ रहा। इस बूथ पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपना वोट डाला। बूथ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ मतदान किया। अखिलेश यादव ने इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी सहित जनहित के मुद्दों का बताया।
साथ ही बीजेपी के सफाए की बात कही। अगर दूरी है तो कहते हैं हम औरंगजेब हैं, पास आ जाए तो नेताजी क्यों वोट मांग रहे हैं। अरे बीजेपी की बीमारी का किसी को नहीं पता कि बीजेपी पे बीमारी क्या है। कितने आंकड़े हैं सर आपकी सीट? इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। इस उत्तर प्रदेश का किसान माफ नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगा। पहले 2 चरणों में शतक लग चुका है और जिस तरीके से शतक लगा है, इस चरण में भी सबसे आगे समाजवादी पार्टी और गठबंधन होगा। अखिलेश यादव ने अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषी के पिता की फोटो पर भी बीजेपी को जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि देश के बैंकों से पैसा लेकर भागने वालों की फोटो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ है। इस पर बीजेपी क्या बोलेगी? अखिलेश ने आतंकियों को कड़ी सजा देने का समर्थन किया। मुझे खुशी है, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आपसे कहूंगा, अगर ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो ये भी आप जानकारी देना कि अगर तस्वीर ही पैमाना है किसी का, तो देश से पैसा ले जाने वाले उद्योगपतियों की तस्वीर किस नेता के साथ है। और जहां पर मैंने लोकसभा में, जब मैं सांसद था, जब पाकिस्तान के जनरल आए थे जिन्हें राष्ट्रपति का बनने का मौका मिला था, मैंने अपनी आंखों से सेंट्रल हॉल में देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो लगभग पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इतने झुके हुए मुझे दिखाई दिए। जसवंत नगर विधानसभा में मुलायम सिंह यादव ने परिवार के साथ वोट डाला। मुलायम सिंह यादव के बूथ पहुंचने पर उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ गया। इस दौरान उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारेबाजी की। जसवंत नगर सीट से सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने भी अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा रामगोपाल यादव, अभय राम यादव, तेज प्रताप यादव, कार्तिकेय यादव और धर्मेंद्र यादव ने वोट डाला। वोटिंग के दौरान सपा परिवार की एक चर्चित तस्वीर देखने को मिली। रामगोपाल और शिवपाल यादव एक साथ काफी देर तक चर्चा करते हुए नजर आए। यूपी की सियासत के लिए तस्वीर काफी अहम मानी जा रही है। देखिए, प्रचंड बहुमत से अखिलेश सरकार बनाएंगे और हमने अनुमान लगाया है 300 के आसपास। यूपी के रण में इस बार बीजेपी के खिलाफ सपा का कुनबा एकजुट नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने जहां चाचा शिवपाल को साथ लाने में सफलता हासिल की, वहीं मुलायम सिंह यादव भी इस चुनाव में अखिलेश को अपना आशीर्वाद दे चुके हैं। रामगोपाल और शिवपाल के बीच की कलह की खबरों पर भी ये तस्वीर विराम लगा सकती है। लेकिन क्या सपा परिवार की ये एकजुटता सत्ता तक पहुंचने में सफल हो पाएगी? ये आने वाली 10 मार्च को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया और आज चौथे चरण के प्रचार को धार देने हरदोई पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ किस तरह से विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले किए, ये आपको बताएंगे अनुराग। बिल्कुल सुजाता, तो हरदोई नहीं, सिर्फ हरदोई नहीं बल्कि उन्नाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया। बड़ी बात यह रही कि यहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आतंकवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकियों से केस वापस आकर समाजवादी पार्टी क्यों लेती थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों को आखिर साइकिल क्यों पसंद है। किस तरीके से, किस अंदाज में प्रधानमंत्री ने निशाने साधे, वो आपको दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। साइकिल में बम, सियासत में ब्लास्ट। एसपी पर पीएम मोदी का सीधा टैग। यूपी के रण में सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी उठापटक भी तेज होती जा रही है। चुनाव में नए मुद्दे हवा का रुख तय कर रहे हैं। अब आतंकवाद का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरदोई और उन्नाव में चुनावी रैली की। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। और जहां लोग
सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट के बहाने पीएम मोदी ने सवाल उठाया कि आखिर आतंकियों को साइकिल क्यों पसंद है। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? पीएम मोदी ने कहा कि सपा ने कई जगहों पर आतंकियों से केस हटाए तो कई जगहों पर उन पर केस चलने ही नहीं दिया। पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर एक और प्रहार किया। उन्होंने इशारों में करहल का जिक्र करते हुए कहा कि जिस सीट को सबसे सुरक्षित समझते थे वो भी हाथ से निकल रही है। हालत ये है कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे वो भी हाथ से निकल रही है। यूपी चुनाव में आतंकवाद के मुद्दे की एंट्री के बाद सियासी गर्मी अपने चरम पर है। बीजेपी की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाकर एसपी को घेरने की कोशिश चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।